First of all, a good afternoon to everyone. ये कहानी है 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा का आकाश बिल्कुल साफ था। वहाँ के लोग दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही क्षणों में उनकी जिंदगी अलट पलट हो जाएगी। वहाँ के लोग दैनिक कार्य में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ का इतिहास बदलने वाला था। उसकी बुनियाद बन चुकी थी। एक लड़का कैली जो मौत को अपनी खुली आंखों से देखता है, चलिए उसकी नजरों से देखते हैं। प्लेन की आवाज सुनाई देती है। B6, अरे ये तो जापान की प्लेन नहीं है, अरे अमेरिकन प्लेन, ये तो कुछ गिरा रही है। अरे देशवासियों देखो, अमेरिका की प्लेन से कुछ गिर रहा है, ये हम लोग को मार देंगे। तभी अचानक एक बम अटैक होता है, बूम। धमाका इतनी खतरनाक था, धमाका इतनी खतरनाक था कि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं। उस समय मैं पता नहीं कैसे जिंदा बच जाता हूँ, पर मेरे ऊपर एक दीवार गिर जाती है। दर्द के मारे मैं तड़प रहा था, लेकिन चारों तरफ मौत का मंजर था। मैं पूरी जांगर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, पर नहीं निकल पाता। बचाओ, कोई तो बचा लो। तभी मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटा बेटा कहाँ हो तुम? बेटा, माँ मैं यहाँ हूँ, माँ बचा लो मुझे, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा, माँ बचा लो मुझे। बेटा, तभी उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ के ऊपर एक दीवार गिर जाती है और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर जाती है और वो लड़का उसे बचा भी नहीं पाता। आखिर अमेरिका ने जापान पर हमला इसलिए किया कि वो विश्व को दिखा सके कि वो परमाणु शक्ति में सबसे आगे है। अमेरिका ने सिर्फ जापान पे ही नहीं, पूरी मानवता पर ये सबसे बड़ा शर्मनाक हमला किया। इससे एक बात तो साफ है, इससे एक बात तो साफ है, जो युद्ध के पक्ष में नहीं है उसका पक्ष नहीं सुना जाएगा। बमों और मिसाइलों के धमाकों में आत्माओं की गुहार नहीं सुनी जाएगी। धरती की धड़कन को टैंक के नीचे दबा दिया जाएगा, टैंक के नीचे दबा दिया जाएगा। आज के इस आधुनिक युग में सारे विश्व के देश बम, मिसाइल, हथियार बनाने की संधि दौड़ में दौड़ रहे हैं, इस बात को बिना सोचे कि आज से 20 साल बाद का हालात क्या होगा। हालात क्या होगा? बम घरों पे गिरे या सड़क पे, बम घरों पे गिरे या सड़क पे, अपना खून हो या पराया, नुकसान तो मानवता का ही होता है। ए मेरे शरीफ इंसानों, ए मेरे शरीफ इंसानों, अपने आंगन में क्षमा का भावना बनाए रखना, बनाए रखना। धन्यवाद।